नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। विभाग की बड़ी तैयारी, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को राहत देने और उन्हें धोखाधड़ी से बचने की जांच की गई है। इसके लिए नए एमओयू पर साइन किया गया है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भारतीय डाक विभाग और कृषि विभाग के बीच एमओयू सुशासन की दिशा में उठाया एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कमल पटेल ने कहा कि डाक विभाग के किए गए एमओयू में किसानों को दुकानदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाई जा सकेगी। इसके लिए कई नवीन तकनीक इजाद की गई है, जिसमें आधुनिक फेसलेस तकनीक का उपयोग करके रसायन और पौध संरक्षण औषधि के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और इसके साथ ही इसे पोस्ट ऑफिस द्वारा क्यूआर कोड प्रणाली का उपयोग कर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। हफ्ते भर में जीएमसी में शुरू हो जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा। संभव होगी कोरोना वेरिएंट की जांच। कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा हफ्ते भर के भीतर शुरू हो जाएगी। यहाँ विगत सोमवार को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एम्स भोपाल में जाँच का दबाव कम होगा। एम्स के बाद प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में लगाई गई जीनोम सीक्वेंसिंग की यह पहली मशीन है। सैंपल पहुँचने के अधिकतम 5 दिन के भीतर ही इस मशीन से जाँच कर पता लगाया जा सकेगा कि पॉजिटिव आई सैंपल में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। अभी यहाँ पर 400 से ज्यादा सैंपलों की जांच अटकी है। अगले 5 महीने फ्री में चाहिए राशन तो कर ले ये काम, वरना होगी दिक्कत। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का काम किया। इसके तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा था। इस योजना को सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि संकट काल में हुए पलायन के कारण कई लोगों का रोजगार चला गया। इससे निपटने के लिए सरकार ने वन कार्ड वन नेशन योजना का ऐलान किया। वन कार्ड वन नेशन योजना के तहत सभी को अपना आधार कार्ड अपने राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं तो जल्द इस प्रोसेस को पूरा कर लें। आधार से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लिंक करा सकते हैं। आज रीवा से शाम 4 बजे रवाना होगी मुंबई स्पेशल ट्रेन। रीवा से जबलपुर होकर मुंबई जाने वाली नई स्पेशल ट्रेन आज रीवा से शाम 4 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन को सांसद जनार्दन मिश्रा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए जबलपुर रेल मंडल ने सभी तैयारियां कर ली है। खास बात यह है कि रीवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन के पहले फेरे में ही 90% सीटें फुल हो गई हैं। वहीं मुंबई से रीवा आने वाली ट्रेन में भी सीटें 95% भर गई हैं। इस रिस्पॉन्स के बाद रेलवे भी ट्रेन चलाने को लेकर उत्साहित है। इस स्पेशल ट्रेन में 21 कोच लगाए गए हैं, जिसमें कुल 844 यात्रियों की आरक्षित सीट मिलेगी। जबलपुर रेल मंडल ने इस स्पेशल ट्रेन को हर गुरुवार को रीवा रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे चलाया जाएगा, जो सतना, कटनी, जबलपुर होते हुए मंडल के नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया स्टेशन होते हुए मुंबई जाएगी। विभाग ने जारी किया आदेश, 45 लाख को मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी राशि। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर से हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक को इसका लाभ मिलेगा। वन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अब तेंदुपत्ता संग्राहक को वर्ष 2022 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण पर 3000 रूपए प्रति मानक बोरा निर्धारित कर दी गई है। 22 अप्रैल 2022 को वन समिति के सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज से तेंदुपत्ता संग्रहण दर बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2021 तक संग्रहण दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा थी, जिसे अब 500 रूपए से बढ़ा दिया गया है। वहीं 2022 में तेंदुपत्ता संग्राहक को 16.29 लाख मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों को निःशुल्क चाय नाश्ता की शुरुआत। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में आज से भस्म आरती दर्शन करने वाले भक्तों को चाय व नाश्ता देना शुरू हो गया है। बड़े गणेश मंदिर के पास स्थित मंदिर समिति के अन्य क्षेत्र में भक्त सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यह सुविधा का लाभ ले सकते हैं। महाकाल मंदिर के निकास द्वार स्थित काउंटर से भक्तों को नाश्ते के लिए निःशुल्क कूपन का वितरण किया गया। दर्शनार्थी अन्य क्षेत्र में कूपन जमा कर चाय पोहा का नाश्ता कर सकते हैं। मंदिर समिति पहली बार भक्तों के लिए चाय नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराई है। अधिकारियों ने बताया, सोमवार तथा अन्य पर्व त्योहार पर भक्तों को चाय के साथ फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया जाएगा।
एमपी बोर्ड का रिजल्ट कल। 10वीं व 12वीं में इन विषयों में मिलेंगे बोनस अंक। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट 29 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड की दोनों परीक्षाओं के परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में इस बार कई गलत सवाल पूछे गए थे, जिनमें अब बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जितने अंक का सवाल गलत पूछा गया था, उतने अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इस बार 10वीं के गणित के पेपर में सबसे अधिक 6 गलत सवाल पूछे गए। 12वीं की परीक्षा में करीब आधा दर्जन विषयों में सवाल गलत थे। इनमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन सहित अन्य 2 विषय शामिल हैं, जिनमें बोनस अंक दिए जाएंगे। गर्मी से बेहाल मध्य प्रदेश। राजगढ़ 45.6 डिग्री सेल्सियस देश में सबसे गर्म। अप्रैल खत्म होने के पहले ही प्रदेश में गर्मी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान से आ रही सूखी गर्म हवा के साथ सूरज मानो आग उगल रहा है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ देश में सबसे गर्म शहर रहा। वहाँ पारा 45.6 डिग्री पर पहुँच गया। सागर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल में भी पारा 42.80 पर पहुँच गया। गर्मी की हालत यहाँ यह इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। गर्मी की हालत यह है कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को छोड़कर किसी भी शहर में पारा 40 से नीचे नहीं रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिले के अलावा भोपाल संभाग के राजगढ़, विंध्य और बुंदेलखंड के 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी 5-6 दिन और ऐसी ही गर्मी पड़ने के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3 मई से बादल छा सकते हैं। एक दिन में इस रूट पर चलेंगी 3 ट्रेनें, मात्र 10 रुपए में पहुंचाएंगी इंदौर। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी ट्रेनों को 29 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों में यात्री अनारक्षित टिकट से यात्रा कर सकेंगे। फायदे की बात तो यह है कि इन ट्रेनों से आप महज 10 रुपए में इंदौर पहुंच जाएंगे। इंदौर शहर से ये ट्रेनें दिन में 3 बार चलेंगी, चूँकि रेलवे ने 3 जोड़ी ट्रेनें बनाई है, जिससे एक आएगी और एक जाएगी। इस कारण डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से आप इंदौर और इंदौर से डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। कोरोना के कारण कई ट्रेनें बंद हो गई थी, लेकिन रेलवे ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में महू इंदौर ट्रेनें भी 29 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगी। कर्मचारियों की कमी से लगातार कार्य प्रभावित, 1000 से अधिक पद रिक्त, जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्द आबकारी विभाग में नियुक्ति की जाएगी। दरअसल 11,000 करोड़ से अधिक राजस्व कमाई करने वाले आबकारी विभाग में कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है। कर्मचारियों की कमी झेल रहे आबकारी विभाग में जल्दी नवीन नीतियाँ की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग में 50% अधिकारी नहीं होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में मुश्किल हो रही है। आंकड़ों की माने तो विभाग में अपार आयुक्त के 2 पद खाली हैं। वहीं उपायुक्त के 11 पद में से 5 पद खाली पड़े हुए हैं। जिलाधिकारी के 62 स्वीकृत पदों में से 30 ही पद पर भर्ती प्रक्रिया हुई है, जबकि 32 पद अभी रिक्त है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।